आ रही है। नोएडा के मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत सामने आई, जहां पर स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करती है स्कूल की टीचर्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की। मानव रचना स्कूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानव रचना स्कूल की पहले भी इस तरह की शिकायतें जो है वो सामने आई है। यूपी का शिक्षा विभाग स्कूल पर खामोश क्यों है? ये प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी चल रही है, इस पर कार्रवाई कब होगी? ये बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। नोएडा के मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत सामने आई। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों के पेरेंट्स पर घटिया टिप्पणी जो है स्कूल की टीचर्स करती है और उन्हें टारगेट भी करती हैं स्कूल की टीचर्स। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की और देखिए ये पहली दफा नहीं है। स्कूल की इस तरह की घटिया हरकतें जो है वो पहले भी सामने आई है। मानव रचना स्कूल की पहले भी इस तरह की शिकायतें जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल, यूपी का शिक्षा विभाग मौन क्यों है? इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सोनिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनिका, क्या ये पूरा मामला है? नोएडा के मानव रचना स्कूल का बताया जा रहा है, विस्तार से बताइए। पलक, दरअसल नोएडा में ये स्कूल है मानव रचना स्कूल। इसका ये पूरा मामला सामने आया कि कैसे यहाँ पर ये जो जानकारी मिली है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एक छोटी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार यहाँ पे किया गया है। अभद्र व्यवहार क्यों किया गया, अब आप ये समझिए। एक छोटी बच्ची जो कहा यह जा रहा है कि वो 1 या 2 दिन से स्कूल पहुंची नहीं थी। बच्ची को कोई प्रोजेक्ट दिया गया था स्कूल की तरफ से। जब वो बच्ची प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाती है, स्कूल जाती है, जब वहाँ पे टीचर्स ने बच्ची से पूछा इसकी वजह क्या है, तो बच्ची ने कहा कि उनसे ये मालूम नहीं था कि ऐसा प्रोजेक्ट उसे करना है। ये अलग बात है कि आप क्या काम बच्ची को दिया हुआ है, क्या प्रोजेक्ट आपने बच्ची को दिए हैं आपने। लेकिन इसके आगे जो उनकी तरफ से बातें यहाँ पे कही गई, जैसा कि अभी आपने भी बताया पलक, कि उसकी माँ को लेकर के, आपकी माँ को लेकर के अभद्र टिप्पणी करना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक बच्चे को काम दिया है, आपने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया है। जो काम होता है कि स्कूल का, जो काम होता है टीचर का, वो आपने पूरा किया। लेकिन अगर बच्ची किसी काम को पूरा नहीं कर पा रही है, आपका कोई स्कूल का जो बच्चा है, कोई विद्यार्थी अगर वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये हक बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसके बच्चे की लेकर के मां पर अभद्र। शिक्षा एक ऐसी जगह है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको कैसा व्यवहार करना है। जब एक शिक्षक इस तरीके का व्यवहार बच्चे के साथ करेगा, आप सोचिए उसके मानसिक संतुलन पे क्या इसका असर पड़ेगा। सोनिका, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है कि जो माँ को लेकर थ्रेटन किया है? जानकारी जो है वो सूत्रों से ये मिल रही है कि जो अभद्र टिप्पणी की है उस पे माँ पर टिप्पणी तो की, लेकिन कुछ थ्रेटन करने की भी कोशिश जो है वो कर रही थी। इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो मिल रही है? इसको लेकर जो सूत्र हुआ है वो हमें ये बता रहे हैं पलक कि बच्ची को ये कहा गया कि आपकी माँ को थप्पड़ मारा जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक छोटी बच्ची को स्कूल के अंदर इतनी बड़ी बात कह देना। और ये बेहद गलत है, इस वजह से भी गलत है क्योंकि स्कूल के अंदर आप जहाँ बच्चों को ये परवरिश दी जाती है, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको क्या सीखना है, अपने भविष्य में आपको कैसा बनना है। लेकिन वहीं पर अगर एक टीचर, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा पेरेंट्स करते हैं, जब एक बच्चा स्कूल पहुंचता है तो वो स्कूल उसका दूसरा घर होता है। उस वक्त वहां पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा वहां जाके अच्छा कुछ सीखेगा, भविष्य में कैसे उसे व्यवहार करना है, बड़ा होने के बाद उसे किस तरीके से लोगों से मिलना जुलना है। लेकिन अगर एक टीचर इस तरह की बातें करेगा एक बच्चे के साथ, तो आप सोचिए उस बच्चे पे तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन उस स्कूल में किस तरह की मानसिकता वहाँ पे टीचर्स की। बिल्कुल सोनिका, रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस खबर पर अपडेट देते हैं। देखिए रजनीश, जिस तरह से सोनिका बता रही है बहुत सीरियस है। बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उसको एक अच्छी शिक्षा देगी, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए उसे तैयार किया जाता है, देखिए वो अच्छा आचरण रखे। लेकिन अगर स्कूल में टीचर ही इस तरह का रवैया रखेगी कि भाई अगर आपने होमवर्क नहीं किया या प्रोजेक्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो आप वहां पर बच्चे का सहयोग कीजिए, रादर देन आप बच्चे को धमका रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी को हम थप्पड़ मारेंगे। देखिए पलक, स्कूल होता है बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, स्कूल होता है बच्चे का व्यक्तित्व बनाने के लिए, स्कूल होता है बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन जब
इतने बड़े स्कूल में इस तरीके की घटनाएं घटने लगे तो जाहिर तौर पे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर बच्चा अगर कुछ लेके नहीं आया तो उसके लिए आपने बच्चे के पेरेंट्स को कहा कि पेरेंट्स के लिए कहा कि वो उनके पेरेंट्स को मारेंगे, जिसके बाद बच्चा जो है वो ट्रॉमा में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं ये स्कूल नहीं है, बल्कि इन जैसे स्कूलों में बच्चे का भविष्य नहीं बनाया जाता, बल्कि बच्चे को डराया जाता है। स्कूल की फीस, इतनी मोटी फीस क्यों ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है ताकि बच्चे को एटिकेट सिखाए जाए, बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके, बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार किया जा सके और बच्चा अपने जो फ्यूचर में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल, रजनीश हमारे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष देखिए, ये बहुत सीरियस है। ये इसलिए सीरियस है क्योंकि देखिए टीचर्स जो है उन पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को आने वाले समय के लिए ना केवल स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो किस तरह से व्यवहार रखेंगे, कैसा व्यक्तित्व रहेगा, उसको लेकर भी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आप टीचर ही इस तरह से कह रही है, थ्रेटन कर रही है बच्चे को और बच्चे की मां को कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। देखिए, जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे मानसिक प्रताड़ना में आता है। जो आरटीई आया था उसका सेक्शन जो है वो 17(1) ये बिल्कुल साफ कहता है कि अगर इस तरह की है, यानी बच्चे को मानसिक रूप से कहीं से भी चोट आती है तो उस पर कार्रवाई जो है उस टीचर के खिलाफ या उस उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे में इस पूरे मामले में एक ठोस एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सबसे अहम बात ये है कि मानसिक प्रताड़ना का जो पूरा मामला होता है उससे बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कॉन्फिडेंस की सबसे पहले कमी आती है, यानी बच्चा कुछ भी बोलने से पहले अब कई बार सोचेगा, उस टीचर के सामने जाने से पहले बच्चा कई बार सोचेगा, बच्चा डरेगा, बच्चा सहमेगा। कई बार इस तरह के भी मामले आए हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से फिर अपने आप को कोताही करते हैं, वो स्कूल ना जाने के कई बार बहाने ढूंढने लगते हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी एक बच्चा जो पौधे की तरह होता है और उसे वृक्ष बनना होता है, और अगर शुरुआत में ही इस तरह की चीजें उसके साथ हो गए, मानसिक प्रताड़ना हो जाती है, तो जाहिर तौर पर वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरीके से अपना लूज कर देगा। और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो टीचर्स की होती है। तीसरी सबसे अहम बात कि बच्चे के आत्मसम्मान में कमी आती है। जब बच्चे को आप इस तरीके से कहते हैं तो बच्चे को आत्मसम्मान में कमी आती है। आशीष हमारे साथ डीएसए राहुल क्यों कही है, और उसी बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन इस वक्त सर ये बहुत ही सीरियस खबर जो है, गंभीर विषय जो है वो हम उठा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में इस तरह से टीचर्स जो है वो बच्चे को कह रहे हैं कि जी आपने प्रोजेक्ट नहीं किया तो भाई आपकी मम्मी को हम थप्पड़ मारेंगे। अभी आपके द्वारा ही संज्ञान में है मेरे मैटर, ना तो पेरेंट्स के द्वारा कोई शिकायत की गई, नहीं किसी बच्चे के द्वारा। मेरे अभी आपके द्वारा संज्ञान में लिया गया है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या है, इसको दिखवाते हैं। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम गवर्नमेंट स्कूल में तो देखते हैं कि आप लगातार टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ संपर्क में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या यहाँ पर इन टीचर्स की कोई ट्रेनिंग होती है कि आपका देखिए एक रवैया बच्चों के प्रति किस तरह से रहना चाहिए, इसको आप एसओपी को आपको फॉलो करना है। जो गवर्नमेंट की नियम के अनुसार हम उन्हें मान्यता देती है, तो ट्रेनिंग का तो ऐसा प्राइवेट की तो हम नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन क्या कोई कार्रवाई आपकी तरफ से सर की जाएगी? क्योंकि देखिए एक छोटा सा बच्चा, इस पे अभी संज्ञान में है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको संज्ञान में लेके अभी जो भी समुचित अनुशासनिक कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त सर आपको जनता सुन रही है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत सीरियसली सर बताएं कि अगर एक छोटा सा बच्चा, जो हम कहते हैं जो बच्चा छोटा होता है तो उसका जो माइंड है वो इस तरह का रहता है कि आप उसे जिस तरह से चीजें बोलेंगे वो उसे बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब एक बच्चे को उसकी माँ को लेकर इस तरह से कहना कि जी आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, आप प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं थे तो आपकी माता को थप्पड़ मारेंगे, कल को क्या पता वो बच्चे को भी थप्पड़ मार दे। तो मतलब बच्चों की सिक्योरिटी क्या है स्कूल में, इन प्राइवेट स्कूल्स में? नहीं, एज ए सिक्योरिटी कंसर्न तो बार बार उनको बताया जाता है, समय समय पे इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं सभी प्राइवेट स्कूल्स को, जो भी गवर्नमेंट के शासन से प्राप्त होते हैं, कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे स्कूल्स में।
इसके अलावा अलग अलग टाइम पे उनका विमुद्रीकरण कराया जाता है प्रिंसिपल्स का, अलग अलग किसी यूट्यूब के या किसी उसके माध्यम से। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आता है, संज्ञान में आता है, तो उसके खिलाफ हम नहीं, लेकिन राहुल जी ये तो कार्रवाई चिंता की बात है ना, इतनी मोटी मोटी ये फीस जो है वो बच्चों से लेते हैं, अरे पेरेंट्स से मैडम, लेते हैं अब स्कूल में संज्ञान में सर। आए हैं तो अभी से कार्रवाई करेंगे लेकिन ना। नहीं अब इस सर, पे ये बहुत जाना बताइए। माना स्कूल है सर, बहुत जाना माना स्कूल है। अगर आप नोएडा को समझते हो, बहुत फेमस स्कूल है सर ये। राहुल जी बड़ी पहली बार सीधा सा संज्ञान में सवाल आया है, ना मैडम, अभी बड़ा वो मेरे सीधा सा पास। सवाल है। मामला ज्ञान में आ गया, डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसके बाद आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अब जो भी इसमें शासन, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी उसके खिलाफ। ठीक है, कार्रवाई के अनुसार उसके एक बार जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जांच कमेटी बैठा के वो कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। ठीक है, हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीए जो हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बेहद स्वागत है आपका। लेकिन ये जो आज मसला है वो बेहद गंभीर है। मसला गंभीर इसलिए कि यहाँ पर बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स को थप्पड़ मारेंगे। बच्चों को तो छोड़िए, अब अभिभावकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, मुझे आपने भी फोन लगा के किया, मुझे कोई प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है और कि कहाँ पे क्या प्रकरण हुआ, किस बच्चे को डांटा गया। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है विद्यालय के शिक्षकों के लिए कि बच्चों से नम्र और मृदु व्यवहार, खासतौर से छोटे बच्चों से, ये शिक्षक को एक मातृत्व भाव का प्यार मिलना चाहिए बच्चे को। ये गाइडलाइन भी है और ये उनको दिशा निर्देशित भी किया गया है। कभी कभी कोई विषय पर अगर बच्चे को कहना है तो डांट भी प्यार वाली डांट होती है, जैसे बच्चे को कोई भय का बोध ना हो। तो मैं समझता हूँ इस प्रकरण में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दोनों तरीके के प्रकरण कभी कभी सामने देखने में आते हैं। दिनेश शर्मा जी, मैं आपको एक बार पूरा तस्वीर जो है वो साफ कर देता हूँ। नोएडा का स्कूल है मानव रचना, यहाँ एक छोटी बच्ची पढ़ती है। मैं क्लास मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास मेंशन करने से बच्ची पर प्रभाव पड़ेगा। बच्ची से ये कहा जाता है जब वो होमवर्क करके नहीं आती है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारे मम्मी को थप्पड़ मारूंगी। यहां तक बात नहीं रुकती। बच्ची जब घर में जाकर इस बात को बताती है और उसके बाद फिर उस क्लास टीचर का फोन आता है जिसमें वो ये कहती है कि हाँ मैंने इस बात को कहा था और बकायदा उन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि हाँ मैंने थप्पड़ मारने की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी छोटे बच्चों को इस तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा और क्या इन सब मामलों में किस तरह की कार्रवाई होती है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। इसमें मैं एक शिक्षक की बात कहूं तो ये है कि शिक्षक को संयम बरतना चाहिए और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक जो साइकोलॉजी होती है, घर में भी अगर आप माँ बाप को देखोगे, जो ये खराब प्रथा है, कहेंगे खाना नहीं खा रहे हो, अभी चूहा खा जाएगा, अभी बिल्ली आ जाएगी, इस प्रकार का जो बच्चों को डराते हैं, भय का पैदा करते हैं घर के अभिभावक भी, उसको भी मैं ठीक नहीं कहता हूँ। और ये प्रक्रिया कई जगह विद्यालयों में भी है कि बच्चा किससे प्रेम करता है, जाहिर सी बात है माँ बाप से करता होगा। तो अगर कोई चीज नहीं मान रहा तो ये बात कहना, मैं समझता हूँ ये क्षणिक रूप में तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये बच्चे के मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है उसको, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि बच्चे को मतलब ख्याल करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर ऐसा कोई दबाव न डालें जिससे कि वो तनाव युक्त हो जाए। तो मैं दोनों के लिए कहूंगा कि घरों में भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए और ये विद्यालयों में भी, स्कूलों में भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, ये तो जांच का विषय होगा कि उसने कहा भी है कि नहीं कहा है। ये तो जो कोई जांच करेगा तब पता चलेगा कि इसमें वास्तविकता क्या है। अगर वास्तविकता है तो ठीक नहीं है। और बच्चे को, चाहे घर वाले हों चाहे विद्यालय के लोग हों, उनको कोई काम बच्चा नहीं कर रहा है तो उसको प्यार से उसका डाइवर्जन होना चाहिए। आजकल तो विद्यालयों में आपने देखा होगा कि लोग स्कूल में खिलौने हैं, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीजें हैं, बच्चों को प्ले ग्रुप में रखते हैं जिससे वो अभ्यस्त हो जाता है।
तो उसको डराने की जगह नहीं होती, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन दिनेश तो एक शर्मा जी, मैं scientific आपसे एक रूप बहुत से महत्वपूर्ण teaching कराना सवाल चाहिए। पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स पर तो हम देखते हैं कि यूपी सरकार के जो पूरा प्रशासन होता है वो नजर बनाए रखता है, लेकिन सर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि मैं जिस स्कूल का भी जिक्र कर रही हूँ, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, ये दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बहुत जाना माना स्कूल रहता है। सर क्या यूपी प्रशासन जो है वो क्या कोई इन स्कूल्स के साथ संपर्क में होता है? क्या ये बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार रहेगा, कैसे ये पूरा करेंगे सर संचालन? मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक एक्ट बनाया था इस बारे में भी। एक तो मैंने बनाया था कि शुल्क नियंत्रण अधिनियम रहे कि प्राइवेट स्कूल शुल्क को अचानक नहीं बढ़ा सकते, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया को अडॉप्ट करना होगा। वो अपने स्कूल के बस्ते ड्रेस वगैरह नहीं लेने के लिए बाध्य कर सकते, इस प्रकार के कुछ नियम बनाए। तो उसी में हमने ये बात भी रखी थी कि बच्चों को डराया धमकाए जाने वाली प्रक्रिया के बजाय वो जो आज की आधुनिक तकनीक है कि बच्चे को मनोरंजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से वो प्रभावित करके और अपनी कहानियां सुनाकर वो बच्चों को कार्य करने के लिए, पढ़ाई के लिए वो एक तरीके से प्रेरित करें, इसकी प्रक्रिया उनको अपनाने एक गाइडलाइन हमने तय करी थी। उसमें डराना धमकाना नहीं हो, ये बात भी हमने उसमें शामिल किया था। और आज भी मैं कहूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी विद्यालय प्रशासन और अभिभावक के बीच में सामंजस्य न होने के कारण जो एक कोई घटना होती है वो कुछ और अधिक प्रचारित हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उन टीचर से स्पष्टीकरण लेकर और इस प्रक्रिया को यहीं पर वो करना चाहिए कि बच्ची के मानसिक दुष्प्रभाव ना पड़े और उसको एक तरीके का कि बच्चे को प्यार से घर वाले उसको टैकल करें और स्कूल प्रशासन भी उसको टैकल करे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन दिनेश जी, चिंता तो यही है क्योंकि अभी बहुत सारे लेकिन एक सवाल दिनेश जी पलक, मैं आपको एक लीगल प्रोसेस बता रहा हूँ। दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जरूरत थी? त्वरित कार्रवाई से ये होता कि एक नजीर जाती, कार्रवाई एक शिक्षक पर होती लेकिन उसकी जो गूंज होती सभी शिक्षकों पर जाती, चाहे वो किसी दूसरे स्कूल में क्यों ना हो, कि अगर आपने बच्चों के साथ इस तरीके से मिसबिहेव किया तो इसी तरह की कार्रवाई का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर इसमें बर्खास्तगी की कार्रवाई होती तो एक नजीर जाती। एक प्रोसेस है इसका, जिला अधिकारी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें जब डिप्टी सीएम था मैंने तब इसकी इस प्रकार के प्रकरण के लिए बनाई है, जिसमें DIOS होता है, अभिभावक संघ के पदाधिकारी होते हैं और स्कूल का मैनेजर होता है और जो जिला अधिकारी है उसके अध्यक्ष होते हैं। वो अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो जिला अधिकारी अभिभावक संघ के लोगों को, टीचर को और प्रिंसिपल या मैनेजर को बुला के उसका निर्णय सुनवाई करते हैं और फिर अपना दंडनीय जो भी उनके पास अधिकार है उनका वो प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकरण में जिलाधिकारी के पास में जो संबंधित अभिभावक हैं उनको एक पत्र देना चाहिए। जिलाधिकारी सभी पक्षों को सुनकर उसमें जो व्यवस्था हमारे स्कूल के जो शुल्क नियंत्रण अधिनियम है उसी में सारी चीजें प्रावधानित हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिनेश शर्मा जी, जब तक कार्रवाई हो रही है तब तक कम से कम सस्पेंड तो किया जा सकता है, या फिर जो स्कूल का के माध्यम से कोई सस्पेंड नहीं हो, तब जांच में अपराध सिद्ध ना हो तब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये गलत प्रक्रिया है जो उन्होंने किया। अगर टीचर ने डांटा है तो दंड के पात्र है, मतलब डांटना अपराध नहीं है। डांटने के कारण अगर कोई विद्यार्थी आहत होकर बीमार पड़ा है या उसको आघात लगा तो दंडनीय है। सामान्य प्रक्रिया में डांटना, माँ बाप भी डांटते हैं। तो मैं समझता हूँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो जांच करे और अगर इस प्रकार का कि टीचर ने इतना ज्यादा डांट दिया है कि टीचर के इतना ज्यादा डांटने से बच्चे आहत होकर, बहुत बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गई तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये सिद्ध हो जाए तो उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी जांच की कमेटी बैठाई जाए या तो कैसे पूरा मामला आगे बढ़ेगा और इसमें प्रशासन की तरफ से क्या भूमिका होगी? प्रशासन की तरफ से
आपने पूरी बात नहीं सुनी मुझको लगता है। जिला अधिकारी को एक पत्र देना होगा अभिभावक को जिसके बच्चे को प्रताड़ना हुई। जिला अधिकारी अपनी जांच समिति में अभिभावक को के प्राचार्य अध्यापक को चलिए दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ जुड़े। और देखिए, अभी दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लिया जाएगा, जल्द एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि देखिए मामला बहुत सीरियस है। और जितने भी पेरेंट्स इस वक्त जो है इस शो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, आप कुछ इसे इस तरीके से समझिए कि बच्चा स्कूल जाता है, 2 दिन छुट्टी पर था, उसको मालूम नहीं था कि ये प्रोजेक्ट है, और इस बीच देखिए ये बड़ी अपडेट आपको खबर से जुड़ी दे रहे हैं। टीचर्स की जो घटिया हरकत है उन पर एक्शन लेने को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी स्कूल मैनेजमेंट मामले की लीपापोती कर रहा है, बच रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर आपको बता दें टीचर्स की जो ये घटिया हरकत है, और खासतौर पर अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब ये मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, सोचिए इंटरनेशनल स्कूल, और किस तरह की हरकत कि टीचर जो है वो बच्चे को बोल रही है कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया तो जी आपकी मम्मी को मारेंगे। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, देखिए हम उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी एसओपी तो बता दी कि आगे किस तरह से कार्रवाई जो है वो हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर ये तो नेवर एंडिंग है ना। अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे को अगर आप मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे तो कार्रवाई नहीं होगी, अगर मानसिक रूप से कुछ बच्चे की प्रताड़ना हो रही है तो एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर ये तो नेवर एंडिंग है। मतलब इमोशनली आप बच्चे को कैसे ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं उस पर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। कि बच्चे इस तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे, वो भी स्कूल के अंदर, तो जाहिर तौर पे ये जो है बाकी टीचर्स को एक जो है वो एक मौका देगी कि इस तरीके की हरकतें अगर होती हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किसी तरीके की ठीक है रजनीश, आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। यतेंद्र कसाना हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ गए हैं ऑल इंडिया अभिभावक संघ के, उनसे भी बातचीत करते हैं और आप तीनों जो है अपना सवाल जो है वो ले सकते हैं। यतेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर देखिए, पहले खबर आपको बता दूं कि एक टीचर है, बच्चा प्रोजेक्ट नहीं करके आता, वो भी इसलिए क्योंकि 2 दिन वो छुट्टी पे था किसी कारणवश, और जब वो स्कूल वापस जाता है प्रोजेक्ट नहीं किया उसने, उसकी पूरी जो प्रोजेक्ट्स की सामग्री जिसे कह सकते हैं वो नहीं लेकर गया, तो जी बच्चे को ये कह दिया कि भाई तुम्हारी मम्मी को हम थप्पड़ मारेंगे। अरे देखिए, ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, और कितने छोटे बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करना या इस तरह से मेंटली परेशानी देना, ये तो गंभीर मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में जो है टीचर्स को जो हायर कर लेते हैं और कोई ढंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन नहीं कराया, वरना इतने छोटे बच्चों के लिए टीचर्स को खास तौर पर ट्रेन करना चाहिए कि वो बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। हालांकि ये देखने में आया है पहले भी, आज ही नहीं, ये तो बहुत छोटे बच्चे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनको भी टीचर्स ने, पीछे एक खबर आई थी कि अलीगढ़ में बच्चे को थप्पड़ मारा और बच्ची के कान का पर्दा फट गया। तो इस तरह की घटना अक्सर देखने में आती है, क्योंकि टीचर्स जो है प्रॉपर ट्रेन नहीं है, जो अपने जीवन में जो भी उनकी परेशानियां चल रही है उस सबको वो बच्चों के से निकालते हैं, और ये गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे को तो स्कूल को ठीक से इसको टैकल करना चाहिए। कसाना जी, सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक बड़ा अनुभव जो है वो रहा है। सर अभी कुछ देर पहले हम यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से बात कर रहे थे, तो जी उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा जो है उसको इतनी तरह प्रताड़ित किया हो कि वो कहीं एडमिट हो गया है तो ही कार्रवाई जो है, सस्पेंशन जो है वो हो सकती है। सर इमोशनली ट्रॉमेटाइज करने का क्या मतलब? आप अब्यूज कर सकते हैं, आप थ्रेटन कर सकते हैं, तो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सस्पेंशन नहीं होगा टीचर का? नहीं, ये तो गलत बात है। कोई भी ये बात कहता है कि भाई सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। टीचर्स पर कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज एक टीचर ने किया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, और उन लोगों को ये कम से कम समझ होनी चाहिए या उनको कानूनी भाषा में ये समझाना चाहिए
कि भाई बिल्कुल। और यतेंद्र जी, मुझे लगता है इस पर एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और आप इंडिया डेली के साथ जुड़े। मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े हुए हैं, कोई अपडेट उनके पास है? आशीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इंडिया डेली ने जब ये खबर चलाई उसके बाद इस खबर का असर भी हुआ है, और खबर का असर क्या हुआ है, हमारे सहयोगी संतोष पाठक जो इंडिया डेली की तरफ से नोएडा कवर करते हैं वो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हैं। संतोष, हमने एक खबर चलाई एक बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। अब उस खबर का असर हुआ है, प्रशासन जो है अभी तक वो अब जाग चुका है। क्या कुछ इसमें अब अपडेट आया है वो बताइएगा। डीआईएस जो जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ के हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने इस खबर का संज्ञान लेते हुए तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इसमें एक कमेटी तत्काल प्रभाव से गठित की जाए, जो क्लास का सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया जाए और बाकी बच्चों से भी बात की जाए, जो क्लास में उस समय बच्चे मौजूद थे उनसे बातचीत की जाए, सीसीटीवी फुटेज को ले करके पूरा, और यहाँ की जो कमेटी गठित हो रही है उनका पूरा टीचर का बयान लेते हुए डीआईएस ने अपने ऑफिस में बुलाया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में इस बात ये साबित होती है कि इस टीचर ने एक बच्ची को इस तरीके की दहशत में डाला है तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। समय कितना दिया गया है? उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर पूरे प्रकरण की जांच करते हुए उनको अवगत कराया जाए, और अगर टीचर दोषी पाई जाती है तो इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा तक दर्ज कराया जा सकता है। यानी आज बुधवार है, यानी कल मान के चले कि कल दोपहर 1:30 बजे तक इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। एकदम, उन्होंने कहा कि टोटल 24 घंटे के अंदर पूरे प्रकरण की स्कूल जांच करेगा, उससे डीआईएस को यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराएगा और पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगा। अगर दोषी है तो मुकदमा भी दर्ज होगा और टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे बाकी किसी दूसरे बच्चे को ऐसी मुसीबत से, ऐसी दहशत से न गुजरना पड़े। तो डीआरएस ने इस बात को माना यानी संतोष की ये बेहद गंभीर मामला है। डीआईएस ने कहा ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि एक सेकेंड स्टैंडर्ड के वो टीचर है कि हम आपकी मदर को थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो बोलना एक गुरु के लिए, टीचर के लिए बहुत ही निंदनीय है। इसलिए इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना एकदम आवश्यक है। तो ये जो टीम गठित होगी, ये टीम मेंबरान कौन कौन होंगे, ये टीम कैसे ऑपरेट करेगी? स्कूल की टीम अपनी गठित करेगी इंटरनली, और उसके बाद जो साक्ष्य होंगे वो लेकर के डीआईएस के साथ डीआईएस उन साक्ष्य का निरीक्षण करवाएंगे अपने विभागीय स्तर पर। उसके बाद उस पर अगर सही पाया जाता है तो तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यानी इसकी जब डीआरएस इस पूरे मसले पर फैसला लेंगे तो उस समय पेरेंट्स की भी तो बात को सुना जाएगा ना, क्योंकि कमेटी तो स्कूल की रहेगी और पेरेंट्स की बात को भी तो रखना होगा। नहीं, स्कूल की पूरी जब जांच कमेटी गठित होने के बाद जो प्रमाण डीआईएस के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद अभिभावक से भी उनका पक्ष लिया जाएगा। उस पक्ष से और जो जांच कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसकी आपस में दोनों की तालमेल चेक किया जाएगा, उसके बाद टीचर पे एक्शन लिया जाएगा। तो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो मान के चले कि वो होनी तय है? निश्चित है, और ऐसे टीचरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। संतोष जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर जाए? नजीर का जाना बेहद जरूरी है, संभलना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ इस स्कूल के लिए बल्कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी दूसरे स्कूल में किसी भी नए बच्चे के साथ, जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बेहद मासूम होते हैं, दुनियादारी समझ में नहीं आती, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से डांटा जाता है तो आपके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं और दोबारा उस काम को नहीं करते, या फिर दोबारा उस व्यक्ति के सामने से जाने पे वो डर जाते हैं। नहीं, इस प्रकरण में भी बड़ा मतलब बच्ची इतना डर गई थी, वो इतना दहशत में थी कि स्कूल की बात उसने जाकर के अपने मदर फादर से बताया भी नहीं। उसको लगा कि अगर हम बताते हैं तो क्या टीचर हमारे माता पिता को थप्पड़ मार सकती है। वो इस डर की वजह से, वो मुझे लगता है कि बच्ची के दिमाग में घूम रही होगी कि क्या टीचर मेरी माँ को थप्पड़ मार देगी, मतलब वो माँ जिसे बच्ची सबसे ज्यादा प्यार करती है। जी आशीष जी, एकदम, क्योंकि वो इतना डर गई। ठीक है, यार मेरी वजह ठीक है से मेरे आशीष, माँ बाप आप को हमारे थप्पड़ साथ ना बने पड़ रहिए। जाए। हमारे इसलिए साथ उसने घर पे अशोक पूरे अग्रवाल प्रकरण जो है में- अध्यक्ष AISPA से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और आशीष, आप भी अपने सवाल जो है वो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए इंडिया डेली के साथ। सर देखिए,
बहुत लंबे समय से मैं देख रही हूँ बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम को लेकर मूवीज आती हैं, ये संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो इसके ऊपर सवाल जो है वो मैं सर आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ संदीप सिंह भी हमारे साथ मंत्री जुड़ चुके हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। संदीप जी बहुत शुक्रिया इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए जिस तरह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, देखिए सर अगर ये खबर बोले तो ये खबर बहुत बड़ी है और सीरियस है। बहुत लंबे समय से हमने देखा कि जी इतनी सारी मूवीज बना दी कि बच्चों के ऊपर इमोशनल टॉर्चर ना किया जाए, ना किया जाए, ना किया जाए, लेकिन अभी भी आप जो बच्चों पर इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि छोटा सा बच्चा 2nd क्लास में और उसको कह रहे हैं कि जी आप होमवर्क नहीं करके आए, प्रोजेक्ट नहीं किया तो जी आपकी मम्मी को हम मार देंगे। देखिए मुझे लगता है जो प्रकरण है बड़ा ही गंभीर है और इस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से किसी भी तरह की प्रताड़ना नहीं उनके ऊपर करनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई घटना हुई है तो इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैं इसकी पुष्टि तुरंत करते हुए और सारी चीजों को चेक कराते हुए और सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का किसी भी तरह की कोई बच्चों के संग इस तरह के किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा इस तरह की कोई घटना ना हो। और हम सब लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की ओर जब हम लेके जा रहे हैं तो बेहतर शिक्षा बच्चों को, जब तक उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्तर बच्चों का बेहतर नहीं होगा, तब तक अच्छी शिक्षा और सुविधा के साथ हम नहीं जोड़ सकते। मैं इसको खुद सुनिश्चित करूंगा आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है कि इसको देखवाया जाए और आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो। सर मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस पूरे मामले को सीरियस समझते हैं, लेकिन सर एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जानकारी जो पेरेंट्स की तरफ से मिल रही है वो ये मिल रही है कि उन्होंने पहले मैनेजमेंट से बात की थी, टीचर से भी उसने बात की कि जी देखिए आपने इस तरह से बच्ची को कहा है, तो उन्होंने बाकायदा इस बात को कन्फेस किया कि जी हाँ हमने ऐसी बात कही है, तो फिर एक्शन नहीं लिया गया। सर अभी हमने ये ब्रेकिंग 1 बजे चलाई, खबर 1 बजे चलाई, तब जाके जो स्थानीय प्रशासन है सर वो एक्टिव होता है और अभी भी कहा जा रहा है इंटरनल स्कूल की इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाएगी, एक्सटर्नली गवर्नमेंट की तरफ से सर कोई भी इंक्वायरी जो है वो नहीं की जा रही है। मेरा सवाल सर आपसे है कि क्या सिर्फ एक ही स्कूल का एग्जाम्पल खबर चलाने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा? अदरवाइज कितने केसेस होते होंगे, खबर नहीं चलती होगी और बच्चा जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता चला जा रहा होगा। देखिए इस तरह की कोई घटना अगर हम लोगों के संज्ञान में आती है तो तुरंत एक्शंस भी लिए जाते हैं और अभी जिस विद्यालय के बारे में आपने जिक्र किया इसके बारे में भी एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह से अगर कोई चीज की गई है हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को एक वातावरण अच्छा दिया जाए, सकारात्मक और पॉजिटिव वातावरण के साथ ही बच्चे पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अब अगर इस तरह की कोई चीज सामने आ रही है तो हम लोग इस तरह से एक्शंस लेंगे कि आगे किसी की इस तरह की कोई घटना करने की हिम्मत भी ना हो। सर यूपी गवर्नमेंट में अक्सर देखती हूँ हर एक डिपार्टमेंट को लेकर, हर एक हम कह सकते हैं मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस रहती है। और अगर मैं पिछले 10 सालों का भी जिक्र करूँ तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो करंट गवर्नमेंट का एक बहुत मुख्य मुद्दा जो है वो रहा है। तो सर क्या प्राइवेट स्कूल पर कोई लगाम नहीं है? मतलब ये अपने इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं है जी। लगाम आप कहेंगे कि गवर्नमेंट हर एक चीज को मॉनिटर करती है और इस तरह की अगर कोई भी चीज हो कहीं पर भी हो तो प्रदेश में उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और वहाँ के ऑफिशियल्स की होती है। और जो घटना हुई है इसको हम लोग पुनः मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करवा के सारी चीजों को देख करके इस चीज को घटना को दोबारा से ना किया जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस तरह की कोई भी चीज बच्चों के साथ ना हो, इस तरह का व्यवहार ना हो। संदीप जी एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि की तरफ से, अभिभावक की तरफ से शिकायत अब की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे को दोबारा हरास करने की कोशिश की जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये सुनिश्चित कैसे होगा? ये वो तमाम सवाल है जो अभिभावक के मन में होंगे। ठीक है, हमने एक लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ना तो इसी स्कूल में है, अब उसकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे और बच्चा उसी विद्यालय में पढ़े और इस तरह का कोई हरासमेंट ना हो, इस चीज को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और समय समय पर अगर इस तरह की कोई चीज आगे भी होगी तो मैं पुनः उसी विद्यालय में उनके अभिभावक से और विद्यालय में भी भेज करके इस चीज को सुनिश्चित करवा दूंगा कि बच्चे के साथ किसी तरह की कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रही है।
संदीप जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर इंडिया डेली के साथ आप जुड़े और अपना कीमती समय जो है वो दिया और ये आश्वासन दिया कि जल्द एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। एडवोकेट अशोक अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष AISPA की तरफ से है ये। सर, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि सीरियसनेस जो है वो कितनी है इस मुद्दे की, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी देखिए मेंटल रूप से आपने ट्रॉमेटाइज किया है तो सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह से हमने संदीप जी से बात की, उन्होंने कहा देखिए कि मेंटली एक बच्चे का अच्छा होना, फिट होना बेहद जरूरी है अगर वो शिक्षा के मंदिर में है, और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, ये मैं जो दिमागी तौर पे उसको हरेस करना, टॉर्चर करना, ट्रॉमेटाइज करना, ये काफी सीरियस मतलब ऑफेंस भी है। अगर हम देखें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर देखें तो उसमें ये ऑफेंस है। हम अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर देखें तो उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी लोग करेंगे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। फिर IPC जो दूसरे कानून से जानी जाती है, वो IPC में भी ये असॉल्ट टाइप का है ये। तो ये बहुत सीरियस इशू है, और इसमें अगर पुलिस में कंप्लेंट करी है इन्होंने, और अब डिपार्टमेंट को भी आपने बता दिया है, और डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी भी होती है कि अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं भी करी है और कोई बात उनकी नॉलेज में आती है तो उनको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो इसमें ये है कि एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, दूसरा ये कि जो सरकार है वो इन्वेस्टिगेट करे, और टाइम बीइंग जो है जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशन है उनको सस्पेंड तो करना ही चाहिए ना, नहीं तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे इंक्वायरी को। तो ये सब चीज करनी चाहिए, और ये बहुत ही मतलब बुरी बात है ये जो अशोक सर, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, जो RT का सेक्शन 17(1) है उसको जरा एक बार एलोबरेट करिएगा। 17(1) क्या कहता है इस पूरे मामले में? 17(1) ये कहता है कि आप किसी तरीके का भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट करते हैं तो जो सर्विस लॉस के अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह जो होती है उसके अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये लिखा हुआ उसके अंदर। तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करनी है। पूरे मामले में अभी तक शुरुआती जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है। शुरुआती कार्रवाई में अगर किसी के खिलाफ भी जांच बैठाई जाती है, हमने कई बार देखा है कि सरकारी अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच बैठाई जाती है तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता है या फिर उसको काम से अलग किया जाता है, और उसके बाद जांच की जाती है, फिर जांच की रिपोर्ट के बाद ये तय किया जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों अशोक सर? और उसको लेकर लॉ क्या कहता है हमारा? नहीं, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जो है वो वही सस्पेंशन का प्रोविजंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर सस्पेंड किया जाए, लेकिन जहां हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो इंक्वायरी है वो इन्फ्लुएंस होगी, विटनेसेस इन्फ्लुएंस होंगे, इंक्वायरी हम ढंग से कर नहीं सकेंगे, तो वहां सस्पेंड करना चाहिए। और अगर कल वो पता लगता है कि ये कसूरवार नहीं है तो उसको सस्पेंशन से वापस लिया जा सकता है, उसकी सस्पेंशन की वेजेस भी पूरी दी जा सकती है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, क्या आपको नहीं लगता सर कि एक बार फिर से एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है, एक और बहुत बड़ा सवाल अशोक जी ये खड़ा होते हुए नजर आ रहा है एजुकेशन सिस्टम पर, कि देखिए जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ना केवल प्राइवेट स्कूल, हम हर रोज इंडिया डेली पर सरकारी स्कूल के भी बहुत से ऐसे कारनामे जो है वो दिखाते हैं। ऑडिट कौन कर रहा है कि किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, इनका संचालन किस तरह से हो रहा है, ऑडिट कौन कर रहा है? मतलब ये तो फिर प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में गवर्नमेंट की देखिए जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो है क्वालिटी एजुकेशन हो, कमर्शलाइजेशन नहीं हो, किसी बच्चे के या पेरेंट्स को किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉर्चर ना करें, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है ना। लेकिन सरकार का दिक्कत ये होता है कि वो वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स में जाके बड़े बड़े गिफ्ट तो लेते हैं लेकिन अगर उनको ठीक करने की बात करते हैं तो वो कहीं बैकडोर में कहीं नजर आते हैं पीछे खड़े हुए कि उनके मामले में हम इंटरफेरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, रजनीश सर मेरे सहयोगी हैं, पिछले 20 साल से क्राइम को कवर कर रहे हैं। अशोक सर एक मिनट पलक। जी अशोक सर जी, एक सवाल मुझे अशोक सर से लेना है। अशोक सर, आपने इस पूरे मामले को समझ लिया। इस मामले में बच्ची को ये कहा गया कि मैं आपकी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी, यहाँ तक शाम को मम्मी को ये कहा गया कि मैंने बच्ची को ये बात बोली थी कि मैं थप्पड़ मारूंगी। अब इस मामले में क्या सस्पेंशन नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए, तो मिनिमम है
ये तो एक मैसेज भी देता है ना। आप देखिए ना, जब इस तरीके की चीज सोसाइटी के अंदर होती है, मैं वही तो कह रहा हूं अशोक सर की नजीर का जाना बेहद जरूरी है। हाँ, जिस व्यक्ति ने भी, जिस टीचर ने भी इस तरीके की बात करी है, तो मिनिमम उसका सस्पेंशन तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और दोनों तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, दोनों को प्रॉपरली और बिल्कुल जल्दी से इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है आशीष, मुझे ऐसा लगता है रजनीश का पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आशीष, मैं आपके पास आती हूँ, एक सवाल मैं रजनीश से ले लूं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए बड़ा सवाल ये हो जाता है कि देखिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल टॉर्चर की, जी देखिए फिजिकल टॉर्चर पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल है व्हाट अबाउट मेंटल टॉर्चर जो बच्चों पर हो रहा है। आप बच्चों को कुछ भी कह रहे हैं, बच्चों को अब्यूज कर रहे हैं, बच्चों को थ्रेटन कर रहे हैं, इस पर एक्शन कौन लेगा? सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो मैनेजमेंट है प्राइवेट स्कूल का वो भी चुप है। देखिए पलक, इसमें मैनेजमेंट जो मुझे लगता है कि जो जितना बड़ा स्कूल ये है उसमें जाहिर तौर पे अपनी रेपुटेशन इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते इसके कि बच्चे का मेंटली जो है वो शोषण किया जा रहा है या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है या फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। बेसिकली स्कूल्स की पहली प्रायोरिटी होती है कि स्कूल्स की रेपुटेशन बना के रखी जाए और इस तरीके की बातें बाहर ना आए। लेकिन इंडिया डेली ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है उसके बाद मुझे लगता है कि स्कूल को मजबूरन जो है कमेटी गठन करने की बात की गई है और इस 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आने की बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो अशोक सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर क्या ऐसा जो कंपलसरी है कि जो आरोपी टीचर है उसको ड्यूटी पे रखते हुए, उसकी जॉब पे रखते हुए ऐसी जांच को आगे बढ़ाना, वो क्या पूरे पार्शलिटी नहीं होगी? क्योंकि वो जांच प्रभावित कर सकता है, लंबे समय से वो स्कूल के अंदर है और जाहिर तौर पे इस पूरे मामले को लीपापोती कर इसको दरकिनार भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में किस तरीके की हिदायत कानून की तरफ से दी जाती है, किस तरीके के स्टेप्स कानून की तरफ से उठाए जाते हैं ताकि स्कूल किसी भी तरीके से बच्चे और पेरेंट्स के साथ पार्शलिटी ना कर पाए? नहीं, इसमें मैनेजमेंट को खुद अपनी रेपुटेशन रखने के लिए इस टीचर को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सस्पेंड नहीं करेंगे तो एक मैसेज ये जाएगा कि इस स्कूल के अंदर जो है बच्चे सेफ नहीं हैं। इसलिए मैनेजमेंट को खुद सस्पेंड करना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट सस्पेंड नहीं करता तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट है, वो लोग भी इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट को कि आप जो है सस्पेंड करो। तीसरा, एक और एजेंसी आती है इसके अंदर, नेशनल NCPCR, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कमीशन है, नेशनल कमीशन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, वो भी आता है। तो उन लोगों को भी मुझे लगता है इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और वो लोग भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसमें कर सकते हैं। और अगर ये पाया जाता है कि बच्चे के साथ इन्होंने इस तरीके का बिहेव किया है तो उसको नौकरी तो जाएगी और उसके साथ क्रिमिनल एक्शन भी जो है उस टीचर के खिलाफ होगा। अशोक जी, एक सवाल मेरा और है, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। अशोक जी, आपने कहा कि अगर टीचर को रेपुटेशन, स्कूल को रेपुटेशन बनाने के लिए टीचर को सस्पेंड करना चाहिए और मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बच्चों के खिलाफ ऐसी हरकतें जो है, योगी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, यह आश्वासन जो है वो दिया गया है। देखिए खबर का बड़ा असर जो है वो पड़ा है। किसी भी बच्चे के साथ अब मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम सवाल उठा रहे हैं जो मेंटल टॉर्चर इस वक्त बच्चों के साथ स्कूल में हो रहा है, टीचर के मन में जो आता है वो बच्चे को कह देती है। तो इंडिया डेली पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जुड़े, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। जब हमने उन्हें इस पूरे मामले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और आने वाले समय में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर भी और प्राथमिकता से संज्ञान में इसे लिया जाएगा। देखिए बड़ा असर जो है वो खबर का दिखा है। ये कोई भी बच्चा हो सकता है। इस वक्त इंडिया डेली पर अगर आप पेरेंट्स जो हैं इस खबर को देख रहे हैं तो अगर इस तरह की चीजें स्कूल में हो रही हैं तो आप इसे उठाइए।
क्योंकि आपके बच्चे पर अगर मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, गंभीर इशू है। सोनिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनिका, देखिए हम इस पर ही फोकस कर रहे हैं कि आप मानसिक रूप से बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ भी उसे कह रहे हैं जिसका उसके मानसिकता पर असर पड़ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। कल को वो बच्ची शायद स्कूल जाने से मना करे या फिर टीचर के सामने बात रखने में डरे, घर वालों को बातें जो है वो छिपाए कि मम्मी पापा के लिए स्कूल में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और इन्हीं सब से बचाने के लिए हम लगातार देखते हैं पलक कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओर से कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि बच्चों पर ऐसा प्रेशर तो बिल्कुल ना आए। हमने कई बार देखा है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चे कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते आए हैं। और इस तरीके का अब ये जो व्यवहार हम देख रहे हैं एक बच्चे के साथ हुआ है स्कूल के अंदर, ये कह देना कि आपके पेरेंट्स को थप्पड़ मारा जाएगा, आपकी माँ को थप्पड़ मारा जाएगा, कि बहुत बड़ी बात है, कि बहुत ही शर्मनाक बात है टीचर की ओर से ये कहना। और जिस तरीके से लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ से एक बात ये भी साफ होती है कि अगर पहले जो प्रोसेस होता है, जो कार्रवाई का जो प्रोसेस होता है, अगर वो सही ढंग से हो रहा होता तो आज टीचर्स के मन में ये डर होता कि वो एक बच्चे से इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सही तरीके से, फिर पुख्ता तरीके से हो रही है। अशोक सर हमारे साथ बने हुए, वो ज्यादा बेहतर इसको मामले में समझा सकते हैं। अशोक सर, आप समझाइएगा अशोक जी कि इस तरीके से क्या हम ये समझे जो कार्रवाई होनी चाहिए एक स्कूल में, एक पेरेंट्स पर जिस तरीके से बात कही जाती है, एक टीचर है जिस तरीके से बातें कही है, क्या पुख्ता तौर पर ये कार्रवाई नहीं होती है जिसकी वजह से एक टीचर में डर नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ना मैनेजमेंट ना मतलब इग्नोर करता है टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है ना, अगर वो रियली पढ़ाई कराने के लिए स्कूल चला रहा है, पैसा कमाने के लिए चला रहा है और पढ़ाई के लिए नहीं चला रहा तो अलग बात है। लेकिन अगर रियली पढ़ाई और बच्चों के लिए पढ़ा रहा है तो मुझे लगता है कि टीचर्स की भी टाइम टू टाइम जो है ना स्क्रीनिंग टाइप होना चाहिए, उनके बिहेवियर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये पहला किस्सा नहीं होगा। इस टीचर ने जरूर और बच्चों को भी इस तरीके से बिहेव किया होगा, और हो सकता है ये अपने घर में भी इस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करती हो। तो ऐसे टीचर्स जो है ना बहुत खतरनाक हैं, अगर हमारे स्कूलों के अंदर हैं तो ऐसे लोगों को मतलब इनके खिलाफ जो है ना एक्शन होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अशोक सर, पिछले 20 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, आप लगातार बच्चों की जो आवाज है वो उठाते रहे हैं, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तमाम इस तरह के जो केसेस होंगे आपके सामने से गुजरे होंगे, जरा आप इसके बारे में बताइएगा। जब इस तरह के केसेस अदालत के सामने जाते हैं तो अदालत का क्या रुख रहता है, और इस तरह के केसेस में अमूमन कार्रवाई की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है? देखिए, अधिकतर जो अगर स्कूल के लेवल पे इंक्वायरी होगी तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट हम कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी स्कूल वाले भी जो है वो सही इंक्वायरी करते हैं और सही बताते हैं कि इस आदमी ने गलत काम किया है। लेकिन अगर जो है दिल्ली गवर्नमेंट करती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करती है और ईमानदारी से करती है, क्योंकि आजकल तो ये भी डाउट रहता है कि कौन इतना ईमानदार रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR वाले अगर इंक्वायरी करते हैं और पुलिस के ऑफिसर्स भी प्रॉपरली इंक्वायरी करते हैं तो ये चीज निकल के आ सकती है कि भाई इस टीचर ने उसको ऐसा कहा, और उससे उसके बच्चे को ऊपर भी उसका मेडिकल चेकअप करके देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या ट्रॉमेटिक अफेक्ट हुआ है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है सबसे सीरियस यहाँ तो। और कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट में ऐसे केसेस आए हैं जहां पर NCPCR ने जो है वो इंक्वायरी करके ये देखा कि ये जो टीचर है ये इसने जो है ये डिफॉल्ट किया, इसने गलत काम किया है, ऐसा टॉर्चर किया है बच्चों के साथ। तो कोर्ट ने रिकमेंड किया कि इसको नौकरी से निकाल दो, मतलब इसके खिलाफ एक्शन लो डिपार्टमेंटल। तो वो डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुए, क्योंकि ऐसे लोग तो एक गलत एग्जाम्पल है ना स्कूल के अंदर। ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है बिहेवियर। जाहिर तौर पर एक बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अशोक सर, मैं आपके पास आता हूं, हमारे सहयोगी संतोष पाठक के पास एक बड़ी खबर है। संतोष, दिल्ली के अभी मानव रचना स्कूल के मालिक अमित भल्ला जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे किसी टीचर ने इस प्रकार की घटना की है, हरकत की है, तो उसको किसी भी स्थिति में बचाया नहीं
जांच की जाएगी और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एकदम भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में हम इस तरीके का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जो भी टीचर है जांच के बाद उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई स्कूल टीम है। तो देखिए, लगातार आप मेरे सहयोगी आशीष को सुन रहे हैं, सोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही एडवोकेट अशोक अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, पत्रकार होने के साथ साथ, एडवोकेट होने के साथ साथ हम सभी जो है एक सभ्य समाज के लोग हैं और हम सब यही कह रहे हैं कि देखिए, बच्चे जो हैं शिक्षा के मंदिर में हैं, वहां पर उन्हें शिक्षा दी जाए, इस तरह की बातें जो हैं जो उनसे ना कही जाए। रजनीश, देखिए यही अब सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, अब आगे क्या? क्योंकि जिस तरह से आशीष जानकारी दे रहे हैं, संतोष हमें जानकारी दे रहे हैं, पहले जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया कि देखिए अब पूरी जो इंटरनल इंक्वायरी है स्कूल की तरफ से बिठाई गई है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि स्कूल के मालिक ने भी ये कहा है अगर इस तरह की हरकत हुई है, इंक्वायरी के बाद एक्शन जो है वो लिया जाएगा। देखिए पलक, मुझे लगता है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है या एक्शन लेने की बात की जा रही है, ये तब किया जा रहा है जब इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अगर ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आती, इंडिया डेली इस खबर को नहीं दिखाता, तो मुझे नहीं लगता कि आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। क्योंकि स्कूल जो है वो अपनी रेपुटेशन से बहुत प्यार करता है, लेकिन स्कूल के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता। हर साल स्कूल का ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन स्कूल के अंदर किए जा सके, स्कूल फीस को हाइक जो है वो मिले, स्कूल की फीस बढ़ाई जाए। और अगर ऐसे मामले स्कूल के में सामने आते हैं तो बच्चे एडमिशन लेने से, जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के एडमिशन लेने से कतराएंगे, ऐसे स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। मुझे लगता है कि इस खबर को अगर इंडिया डेली प्रमुखता से नहीं दिखाता तो जाहिर तौर पर स्कूल प्रशासन इस मामले को दबा देता। लेकिन चूंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, लोगों की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और यही कारण है कि इसी दबाव में आने के बाद स्कूल प्रशासन को मजबूरन इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई के आश्वासन देना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रजनीश। और देखिए एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अगर मेन स्ट्रीम में, अगर पब्लिक डोमेन में ये आ गया तो जी देखिए कार्रवाई हो जाएगी, प्रशासन भी जग जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट भी जग जाएगा। लेकिन कितने ही सर ऐसे मामले होते होंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स और उस बच्ची की तारीफ भी करनी चाहिए कि उसने आकर घर पर ये बात बताई और फिर उसके बाद इस पर एक्शन जो है पेरेंट्स ने लिया। पेरेंट्स ने बाकायदा टीचर से भी बात की कि अगर बच्ची कुछ ऐसा बोल रही है, क्या आपने ऐसा कुछ बोला? हाँ, मुझे लगता है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि एक तो बच्चे ने अपने प्रॉब्लम को जो है माता पिता को बताया और फिर माता पिता इतने सेंसिटिव दिख रहे हैं इसके अंदर कि उन्होंने सीरियसली इसको लिया और इसमें एक्शन लिया। ये चीजें मतलब आमतौर पे नहीं होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों के अंदर हिम्मत बन रही है और इस तरीके के सवाल पेरेंट्स उठाने लगते हैं। अभी एक रिसेंटली यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बाथरूम ठीक नहीं था, तो वो लड़की बाथरूम नहीं गई, उसको यूरिन रिटेंशन हो गया और शाम को उसको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ा। और उसकी माता ने मुझे शाम को जो है हॉस्पिटल के कागज भेजे और लिखा कि देखिए स्कूल में टॉयलेट ठीक नहीं है तो लड़की को ये प्रॉब्लम हो गई। मैंने फिर सेक्रेटरी एजुकेशन के को नॉलेज में लाया, फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई शुरू हुई। तो उसके बाद उसको बुलाया, कहा कि समझौता कर लो। उसने कहा नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगी, तुमने इनजस्टिस किया है, पहले 2 महीने में देखूंगी कि क्या तुम अपने टॉयलेट्स को साफ रखते हो कि नहीं रखते हो, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। तो मजा आ जाता है जब कोई पेरेंट जो है हिम्मत दिखाता है और बच्चा जब हिम्मत दिखाता है। तो मुझे लगता है अगर बच्चा और पेरेंट ऐसे मामलों को पूरे हिम्मत से उठाए तो मुझे लगता है कि सुधार बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, सूर्य मैथल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य जी देखिए, खबर आपको बता दें कि बच्ची जो है प्रोजेक्ट नहीं कर पाई और बच्ची को टीचर ने बोल दिया कि जी देखिए आपकी मम्मी को हम मारेंगे। कैसे आप सर इस पूरी खबर को देखते हैं? और हमने लगातार यूपी सरकार के मंत्रियों से, संदीप जी से बात की, उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाएगा और अब स्कूल का मालिक भी कह रहा है कि जी देखिए एक्शन हम लेंगे खबर उठाने के बाद। धन्यवाद पूजा जी। ये सहगल साहब, ये तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही कायराना, मैं ये कहूं कि हरकत है, क्योंकि जिस प्रकार से
यहाँ पर ये घटना मेरे को संज्ञान में आई है, मैं हैरान हूँ, सुनकर हैरान हूँ। हम बात करते हैं बच्चों के मानसिक विकास की, हम बात करते हैं बच्चों के शारीरिक विकास की, और इस प्रकार के इंसिडेंट उन बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के ऊपर जिस प्रकार का आघात है, ये बहुत ही, मैं ये कहूं, खतरनाक है। एक और चीज आप देखिए, नई शिक्षा नीति जो मोदी सरकार लेके आई, उस शिक्षा नीति में क्या था? उस शिक्षा नीति के अंदर बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक विकास पे विशेष ध्यान दिया गया था। यदि कोई प्रोजेक्ट कोई बच्चा नहीं बना के ला पाया, इसका अर्थ यह है कि हो सकता है बच्चे की तबीयत ठीक ना हो सकता है उसके पारिवारिक बिल्कुल बिल्कुल, और टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है सूर्य जी कि बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले और इसे एक सुरक्षित माहौल जो प्रदान करे। बहुत शुक्रिया आपका सूर्य जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका भी, रजनीश और सोनिका आपका भी बहुत शुक्रिया, और आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर